हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक करते हैं हम कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इशू शेयर लेक्चर हमारा फर्स्ट है, ठीक है, क्लास 12। आज करते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट क्या होता है? जो हमारा एक साथ होता है और इसके कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स पे बनती है कंपनी, कितने पे? 3 पे। एक अनलिमिटेड कंपनी होती है और एक कंपनी जो गारंटी के द्वारा होती है, गारंटर होता है उसके द्वारा, और एक कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो शेयर के द्वारा कंपनी इश्यू होती है। अब देखते हैं अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें पूंजी की कोई सीमा नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जोखिम सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? जोखिम ज्यादा होता है। ठीक है, और नंबर 2 पे कौन सी कंपनी आती है? कंपनी लिमिटेड गारंटी। ठीक है, इसकी कंपनी के अंदर जो गारंटी होती है, जो गारंटी बेस होता है, उस बेस पे कंपनी को बनाया जाता है। जैसे अब बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर जो कंपनी इश्यू होती है वो शेयर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी दी जाती है उसका पूंजी में ना कन्वर्ट करके उसको शेयर में शो किया जाता है। जैसे इसके कितने पॉइंट्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स की। कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? देखो प्राइवेट कंपनी कैसे होती है, यह अंशों में हस्तांतरण करने में सहायक होती है तथा इसमें कितने लोगों की सीमा होती है? 200 से अधिक संख्या नहीं होती। पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी होती है जो आम लोगों के लिए भी बोली जाती है। और 1% कंपनी में 1% कंपनी में क्या बोला जाता है, इसके अंदर ओपीसी लागू होता है और यह 3 वर्षों के अंदर 2 करोड़ की पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसमें लागू 1% जो है अकेला व्यक्ति ही कंपनी को हैंडओवर कर सकता है अनदर व्यक्ति को। देखो टाइप ऑफ शेयर। ठीक है, जो हमने पहले कंपनी बताई थी उसके बारे में हम बताते हैं कौन सा टाइप ऑफ शेयर। देखो हमारे शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है? जो इक्विटी शेयर होता है ना, इक्विटी शेयर में जो कंपनी इश्यू करती है उसके बाद में शेयर की पूंजी वापस नहीं ली जा सकती। किसी कारणवश कंपनी लॉस में चली जाए या उसको कोई हानि हो जाए या दिवालियापन हो जाए या कोई आवास ग्रहण कर ले या कोई मेंबर चला जाए, ठीक है, उस बेस पे इसके अंश प्रेफरेंस शेयर अंश अपने वापस पूंजी पाने का अधिकारी होता है, समता अंश अपना अधिकारी उसका अधिकारी नहीं होता। उसी बेस पे हम उसके क्या बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या बताया गया है? इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी। इक्विटी क्या हो गया हमारा? समता हो गया। लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? दायित्व हो गए। दायित्व हमारी क्या चीज होते हैं? जैसे हम कोई कार्य करते हैं अपने घर के ऊपर, जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं हाँ कि कोई काम करना है, वो हमारे क्या होता है? दायित्व होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए फीस करते हैं तो उनका एक फर्ज बोला जाता है हमारा। तो ऐसे ही हमारी कंपनी के अंदर इसका क्या बोला जाता है? कंपनी के अंदर दायित्व बोलने को क्या बोलते हैं? हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी के अंदर क्या बोला जाता है? हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कौन सा हो गया? शेयर होल्डर में क्या क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के हमारी कितनी पूंजी लगाई है इस शेयर के अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व क्या हो गया? रिजर्व हमारा हो गया संचय, सरप्लस उससे बढ़कर जो रिजर्व हमारा कोई फंड वगैरह हो गया, जैसे हम कोई पॉलिसी वगैरह लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई पॉलिसी लेता है हमारी जैसे शादी के लिए, तो वो एकदम से हमारे आने के पैसे आते हैं तो हमारे क्या होता है? उसके हमारे बोझ नहीं होता पैसे का। तो ऐसे ही हम कंपनी क्या करती है? कर्मचारियों के लिए रिजर्व फंड तैयार करती है, उसके अंदर सरप्लस निकाला जाता है। ठीक है, अब मनी रिश्यू क्या है? पैसे की प्राप्त करना, पैसे को प्राप्त करना, उसके द्वारा ये अकाउंट बनाया जाता है। इसके बैलेंस शीट में इसका शेयर होल्डर फंड में हमारे एक अकाउंट बनता है, नोट टू अकाउंट। वो देखते हैं शेयर होल्डर फंड की पूंजी हमारे किस प्रकार लगाई जाती है। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर निकालने के लिए हमें कैसे बनाया जाता है अकाउंट, वो हम देखते हैं। नोट टू अकाउंट, ये देखते हैं हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले ये अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल में क्या बताया गया है?
ऑथोराइज कैपिटल में कितनी ऑथोराइज हुई है कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल में हमारी शेयर कैपिटल कितना हुआ है, जैसे इसके अंदर बोला जाता है कि इक्विटी शेयर डॉट डॉट मनी, जैसे ही इसका प्रेफरेंस शेयर हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू मनी। अब इसके अंदर क्या बोला जाता है देखते हैं हम। ये हमारा हो गया करंट ईयर्स लास्ट ईयर्स, ठीक है, करंट ईयर और लास्ट ईयर। अब इसके अंदर इक्विटी शेयर की मनी, जो हमारी इक्विटी शेयर होती है, कंपनी कैसे चलाई जाती है, कैसे इसको शो करती है, कितनी ऑथोराइज हुई है हमारी कंपनी। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी के अंश 30,000 है, 30,000 है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। अब उसको कितने रुपए में वो इशू कर रहा है, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितने इशू कर सकते हैं वो, 30,000। अब जैसे हर चीज हमने जैसे कितनी 30,000 शेयर लिए, 30,000 कोई व्यक्ति तो नहीं खरीदेगा, जैसे इसमें से खरीद ली किसी ने 27,000। अब जैसे पूरे की पूरे नहीं, कभी तो क्या होती है, एप्लीकेशन ज्यादा आती है इससे या इससे कम आती है। फिलहाल हम क्या लेके चलते हैं, इससे एप्लीकेशन कम आई है, 30,000 से एप्लीकेशन कम कितनी आती है, 27,000 आती है। ऑथोराइज कितने हुए थे, 30,000। जैसे बोला जाता है तो 30,000 कंपनी कितनी होती है, शेयर कितने हुए, 10 रुपए से जितने आए वो पेमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कहते हैं इश्यू, कितने करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर का क्या बोला था मैंने, 30,000 तो कंपनी ने ऑथोराइज कर सकती है, पर इश्यू कितने किए, उसने 3,000 शेयर नहीं किए, इश्यू कितने किए, जितने पास में एप्लीकेशन आई कितने किए, 27,000, ठीक है। जैसे 27,000 कितने किए, 27,000 इश्यू बाई 10 रुपीज, ठीक है। अब जितने किए उतने हम इस पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमारा इश्यू हो गई। अब कई क्या होते हैं, हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन होती है, सबसे पहले क्या क्या बोला जाता है, एक तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक होती है हमारी एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो पैसा आता है। नंबर 2 पे अलॉटमेंट पे, उसको अलॉटमेंट किया जाता है, आवंटन किया जाता है। नंबर 3 पे उसको प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल पे प्रथम याचिका, फिर फाइनल या सेकंड या फाइनल कॉल पे। ये क्या होता है, इस दशा में जैसे कोई व्यक्ति से इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है। एप्लीकेशन में क्या होता है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं उसको एप्लीकेशन के द्वारा बताना, ठीक है, मैं उस चीज का खरीदने का हकदार हूँ। जो कंपनी डिसाइड करेगी वो कंपनी किस किस को अलॉटमेंट आवंटन करती है, किस किस को वो वस्तु देती है या शेयर देती है, फिर उससे वो पैसे मंगाती है धीरे धीरे करके, जैसे फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया, सेकंड या फाइनल कॉल पे मंगा लेती है, ठीक है। वैसे ही अब कोई व्यक्ति तो सब पैसे चुका देता है, जैसे कोई हमने LIC की कोई किस्त वगैरह ले रखी है, कोई तो पूरी LIC पूरे लास्ट तक क्लियर करते हैं और कोई बीच में छोड़ देता है। बीच में छोड़ने को और जो पूरे करने को अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब बाय फुल्ली पेड अप, जो क्या हुआ है, इसने क्या हुआ, पूरे पैसे चुका दिए गए हैं, पूरे पैसे चुका दिए गए हैं। और ऐसे ही सब्सक्रिप्शन बाय फुल्ली नोट पेड अप,
क्या हुआ, उसने पूरे पैसे नहीं चुकाए। जैसे उसने ये दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो कितने पैसे नहीं दे पाया उस दशा में इसका अकाउंट का यूज होता है, और इसके द्वारा हमारी क्या निकलती है, शेयर कैपिटल सामने आती है, जो हम उस अकाउंट में क्लियर करते हैं। ओके, अब कल करते हैं हम जो इसकी